हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन बनाते हैं, मीन्स उसको सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों तरफ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं एलिमेंट के वो दोनों तरफ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, हम अनबैलेंस में तो केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th में पढ़ा होगा। ये क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, मीन्स ना तो हम मास को ख़त्म कर सकते हैं ना ही उसे बना सकते हैं। तो देखो इस इक्वेशन में हम देखते हैं, हम यहाँ पे सोडियम एटम हमारे बराबर हैं, हाइड्रोजन एटम हमारे क्या हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं हमारे 3, ये वाला इसमें जुड़ेगा, ये प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हाइड्रोजन एटम 3 है, यहाँ पे 2 हैं, और ऑक्सीजन भी हमारे क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सोडियम तो बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, बट हाइड्रोजन क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स नंबर ऑफ एटम क्या है, डिफर है। रिएक्टेंट में हमारे 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में हमारे 3 है, यानी कि प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स क्रिएट हो रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि हम मास को तो ना तो बना सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये तो केमिकल रिएक्शन तो गलत होगी ना इस हिसाब से। तो इसलिए हम किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये करते कैसे हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, अगर वो वर्ड्स की फॉर्म में दे रखी है तो उसे क्या करते हैं, हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द गिवन इक्वेशन इन द वर्ड देन फर्स्ट राइट इन ए सिंबल और फॉर्मूला। यहाँ तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला में दे रखा है, जैसे कि इसी इक्वेशन को हम अगर वर्ड की फॉर्म में देखें तो किस तरह से लिखी होगी, सोडियम रिएक्ट विद ए वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन को हम अगर वर्ड की फॉर्म में देखेंगे तो इस तरह से लिखी जाएगी। अब मैंने यहाँ पे क्या सिंबल की फॉर्म में ऑलरेडी दे रखी है, तो ये स्टेप तो आपका क्लियर है इसमें। तो अगले स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, राइटिंग अनबैलेंस इक्वेशन एंड इनक्लोजिंग द फॉर्मूला इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। देखो ब्रैकेट्स के रखने का रीज़न क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना हमारी वो अभी अनबैलेंस है, मीन्स ब्रैकेट से जब मैंने इसे रिप्रेजेंट करा तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो रिएक्शन है अभी हमारी अनबैलेंस है, इसे हम बैलेंस करेंगे अब। तो स्टेप 3 हमारा क्या होता है, मेकिंग ए लिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बना रखी है एलिमेंट की लिस्ट। हमारे इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, सोडियम यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है और ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। और इनके नंबर ऑफ एटम भी लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और नंबर ऑफ एटम ऑन राइट हैंड साइड पे। तो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, यहाँ पे सोडियम हमारा 1 है, यहाँ 1 है, हाइड्रोजन हमारा 2 और 3 है और ऑक्सीजन हमारा 1 तो यहाँ पे क्या है, हमारे 2 एटम तो ऑलरेडी बैलेंस है, बस हमें तीसरे को बैलेंस करना है, यानी कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम है और यहाँ पे कितने 3 एटम, तो इसी को हमें बैलेंस करना है, क्योंकि मास तो हमारा बन नहीं सकता ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे, जो कि हमारा मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से फॉलो हो। तो देखिए किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी अगर बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन को जब मैं बैलेंस करने जाता हूँ तो मैं नंबर जो लगाता हूँ वो मैं कहाँ लगाता हूँ, फ्रंट में लगाता हूँ। कहाँ लगाता हूँ, किसी भी एलिमेंट के अगर लगाऊंगा तो मैं कहाँ लगाऊंगा, फ्रंट में लगाऊंगा इसके एलिमेंट के। अब मैंने जब फ्रंट में लगाता हूँ यहाँ पे एलिमेंट, तो देखो यहाँ पे क्या है, जब मैंने सोडियम के आगे लगाया तो यहाँ पे सोडियम कितने हो गए, 2 एलिमेंट हो गए, कितने हो गए 2। इसी तरह से मैंने यहाँ लगाया तो हाइड्रोजन कितने होंगे, तो हाइड्रोजन के नीचे ऑलरेडी 2 लगा हुआ है, तो 2 2 जब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के नीचे क्या है, 1 है। देखो 1 कभी लगाते नहीं है हम, सिर्फ वो अपने आप में ही 1 है,
मीन्स या ऑक्सीजन लिखा हुआ है यानी कि 1 है, अगर ये 2 होगा तो मेरे को रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे जो ये 2 है ना हमारा फ्रंट में लगा हुआ है, ये दोनों के लिए कंसिडर होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं बैलेंस करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम भी हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सोडियम के लिए होगा, ऑक्सीजन के लिए भी होगा यहाँ पे 2, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए। और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए भी क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, कभी भी किसी एलिमेंट के आगे जब मैं लगाता हूँ कोई भी नंबर तो वो सबके लिए कंसीडर होता है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा यहाँ पे कि सोडियम एटम कितने हैं हमारे, बैलेंस है ऑलरेडी, और ऑक्सीजन भी हमारे क्या है, बैलेंस है। हमें करना है किसको, सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस। तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 3 हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, कम है, तो इसे हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, 2 लगाता हूँ। अब देखो 2 ही क्यों लगाया मैंने, 1 क्यों नहीं लगाया और 3 क्यों नहीं लगाया। देखो अगर मैं 1 लगाऊंगा यहाँ पे, अगर मैंने 1 लगाया तो कोई इफेक्ट डलेगा, यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 एटम तो अभी भी रहेगा। तो इसलिए मैं कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं करता, मैं हमेशा क्या करता है, नंबर को इंक्रीज करना है हमें। तो हम क्या करें, 2 से करेंगे। अब 3 से करूँगा तो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं करना, क्योंकि हमें तो बैलेंस करना है ना किसी तरह से। तो मैं यहाँ पे 2 लगाया। तो अब जब मैंने 2 लगाया यहाँ पे, तो इसमें इस 2 को लगाने से इस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम क्या चेंज हुए। अब जरूरी नहीं है मैंने हाइड्रोजन के लिए चेंज करा है तो हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन में भी क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। तो दोबारा से देख लेते हैं। तो सोडियम तो 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों तरफ 1 है। हाइड्रोजन में देख लेते हैं। हाइड्रोजन अब यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 जा 4 हो गए एटम, ठीक है। ऑक्सीजन अब कितने हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। देखो अब हमने करने तो जा रहे थे हम हाइड्रोजन को बैलेंस, बट ऑक्सीजन भी क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो देखो कई इक्वेशन में ऐसा होता है, पहले इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाती है अगले स्टेप्स में। तो हमने यहाँ पे लगा लिया। अब हम यहाँ देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने हाइड्रोजन को जब चेंज करा तो क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ तो 4 हो गए, यहाँ 3 रह गए, अब यहाँ कम हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो हाइड्रोजन में, तो मैं चेंज करूँगा तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे तो चेंज जो हो तो रहा है, बट यहाँ पे अब 2 जब यहाँ पे चेंज करा मैंने, 4 तो इसके हो गए हाइड्रोजन के और 1 इसका हो गया, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 5 हो गए। अब यहाँ पे बढ़ गया। तो इससे बढ़िया मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ की जगह उसे लगाऊंगा यहाँ पे NOH के पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लगाने से क्या होगा, 2 तो यहाँ के हो गए और यहाँ पे ये भी 2 हो गए, तो 2 2 मिलके कितने हो गए, 4। तो इस तरह से मैंने इसे तो 4 कर लिया। तो देखो अब इसे 4 तो कर लिया, बट इससे और चेंजेस भी आए, जैसे सोडियम के साथ भी तो लगा हुआ है ये, तो ये सोडियम पे कितने हो गए, 2, तो ये अनबैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के साथ भी लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जब लगाया तो मैंने 2। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले अनबैलेंस हो रही थी, मगर इस बार क्या हो गई, 2 चीज़ें बैलेंस हो गई, मगर एक चीज़ हमारी क्या हो गई, अनबैलेंस हो गई। अब इसे किसी तरह से हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इधर कम पड़ रहे हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमने क्या, यहाँ पे सोडियम अकेला ही है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 लगा दिया। तो इसके बाद ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले इस पर 2 लगाया तो हाइड्रोजन चेंज हुआ, बट उसके साथ ऑक्सीजन भी चेंज हुआ। फिर मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, बट क्या हुआ, सोडियम चेंज हो गया। तो सोडियम को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे बराबर कर लिया। तो अब जो इक्वेशन बनी हमारी क्या बनी, 2। अब ब्रैकेट में खोल सकता हूँ, तो अब इक्वेशन बनी 2Na प्लस में 2H2O गिव्स हमारा क्या बना, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो ये बैलेंस जो आई हमारी, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो आगे हमारी कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप ट्राई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस करिए और कमेंट में बताइए इसके आंसर क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और करते क्यों हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और किस तरह से करते हैं इसे। तो इसे ट्राई कीजिए एक्सरसाइज को, तीनों क्वेश्चनों को, और उसके बाद कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।